टॉपिक है डिफ्लेटिंग एंड इन्फ्लेटिंग डाटा, कि भाई अगर डाटा में इन्फ्लेशन हो उसको निकालना है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, डाटा में से इन्फ्लेशन को ख़त्म करना अगर हो उसको कहते हैं डिफ्लेटिंग, ठीक है जी डाटा। और अगर डाटा में इनकॉर्पोरेशन करनी हो इन्फ्लेशन की, मतलब डाटा में इन्फ्लेशन को शामिल करना हो, डेट इज इन्फ्लेटिंग डाटा, डाटा को इन्फ्लेट करना, ज़्यादा बड़ा करके दिखाना। और यहाँ पे मतलब क्या है जी, किसी बड़ा हुए डाटा को रिड्यूस करके दिखाना, ये मतलब होता है डिफ्लेटिंग एंड इन्फ्लेटिंग दी डाटा। इसका पर्पस क्या है हमारे इस टॉपिक से, वो हमने देखते हैं। हम एक एग्जांपल दे देते हैं जी। आपके सामने एक कंपनी का डाटा है, वो कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है, 2001 में उस प्रोडक्ट की कीमत थी 10 रुपये और उस प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट सेल हुए थे। अब चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक सेल्स रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर उसने 10,000 यूनिट सेल किए थे 10 रुपये के हिसाब से, तो 2001 में उसका रेवेन्यू आया है 1 लाख रुपया। इसी तरह से 2002 में महंगाई हुई, उसने अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी, 12 रुपये का वो सेल होना शुरू हो गया, लेकिन यूनिट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। यूनिट 2001 में भी 10,000 सेल हो रहे थे, 2002 में भी 10,000 के ही सेल हो रहे हैं, लेकिन यूनिट की प्रोडक्शन में, कंपनी की प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हुआ। मार्केट में प्राइसेस के बढ़ने की वजह से उसका सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा शो हो रहा है। मतलब पिछले साल में सेल रेवेन्यू 1 लाख था, इस साल सेल रेवेन्यू 1,20,000 है। तो ये क्या हो रहा है जी, ये डाटा में हकीकत में कोई इजाफा नहीं हुआ। मतलब पिछले साल जितनी प्रोडक्शन हो रही थी इस साल भी इतनी प्रोडक्शन ही हो रही है। प्रोडक्शन वाइज कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी सेल्स डिमांड में कोई खातरखा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपका रेवेन्यू ज़्यादा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू 2 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अच्छा, 2003 में क्या हुआ, मजीद प्राइस बढ़ गई महंगाई की वजह से, 10 रुपये की चीज़ अब 14 रुपये में सेल हो रही है, लेकिन फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई। मतलब 2001 में 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे, 2002 में भी 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे, लेकिन 2003 में प्रोडक्शन कम हो गई है, 10,000 से 9,000 पे आ गए हैं। लेकिन जब रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तो रेवेन्यू आपको पिछले साल की निस्बत ज़्यादा शो हो रहा है। रेवेन्यू वाइज आपको नज़र आ रहा है कि हमेशा बढ़ती जा रही है फिगर, लेकिन प्रोडक्शन वाइज उसकी वैल्यू कम आ रही है। इसी तरह से 2004 में आपकी प्रोडक्शन मजीद कम हो गई है, 8,500 हो गई है, लेकिन महंगाई मजीद होने की वजह से आपको रेवेन्यू की फिगर बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अब मसला क्या है, कैलकुलेट रियल सेल्स रेवेन्यू। हमने हकीकत में सेल्स रेवेन्यू फाइंड करना है रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स का मतलब यही है कि इन वैल्यूज़ में इन्फ्लेशन शामिल है। इन्फ्लेशन शामिल होने की वजह से हमें नज़र आ रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन हकीकत में अगर हम क्वांटिटी की तरफ देखें तो सब अच्छा नहीं है। तो रियल सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि अगर महंगाई ना होती, अगर हर साल प्राइसेस 10 रुपये ही रहती हैं, यहाँ पे भी 10 रुपये रहती हैं, यहाँ पे भी 10 रुपये रहती हैं, यहाँ पे भी 10 रुपये, यहाँ पे भी 10 रुपये, अगर इन 4 सालों में कोई महंगाई ना होती, आपकी सेल प्राइस हमेशा 10 रुपये ही रहती, तो उस सूरत में आपका सेल्स रेवेन्यू क्या आता। मतलब हम एक वैसे इमेजिनरी डाटा देख लेते हैं कि अगर मतलब पहले साल में रियल सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता कि भाई आपके यूनिट 10 रुपये प्राइस है, तो पहले साल का तो रियल सेल आनी है 1 लाख, ठीक है जी। अगले साल 10,000 है, और अगर इसमें महंगाई का इम्पैक्ट ना देखें तो उसकी प्राइसेस 10 रुपये ही रहनी थी, तो अगले साल भी आपकी रियल सेल 1 लाख रुपये ही शो होनी चाहिए थी, 1,20,000 शो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तीसरे साल 9,000 उसकी क्वांटिटी सेल हुई है, और अगर 10 रुपये के हिसाब से उसकी प्राइस होती, मतलब मार्केट में 14 रुपये महंगाई की वजह से हुए हैं, अगर महंगाई ना होती, इन्फ्लेशन ना होती, 10 रुपये ही उसकी प्राइस रहती, तो हकीकत में उसकी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू 90,000 आती, 1,26,000 ना आती। इसी तरह से 2004 में उसके 8,500 यूनिट सेल हुए हैं, और अगर उसकी प्राइस 10 रुपये ही रहती तो उसकी हकीकत में सेल्स रेवेन्यू की फिगर 85,000 आती। मतलब सबसे कम सेल उसकी हुई है 2004 में, उसके बाद उसकी सेल हुई है 2003 में, और उसके बाद 2002 और 2001 में उसकी सेल्स सेम हुई है। ये आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अगर पेपर में आपको ये डाटा ना दिया जाए, ये डाटा आपको पेपर में गिवन नहीं है, सिर्फ ये वाला डाटा गिवन है, और आपसे रियल सेल रेवेन्यू फाइंड करने को कहा जाता है, और आपको इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाती है। इंडेक्स है 100, 120, 140 और 150। आपको इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि भाई रियल सेल्स रेवेन्यू फाइंड करें, तो वो आप फिर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ये 100, 120, 140, 150 मैंने कैसे लिया है, इसी वैल्यूज को सामने रखते हुए 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, तो मतलब इसके हिसाब से महंगाई की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी है, जो पेपर में आपको गिवन होगी। बहरहाल, तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया है कि वंस अगेन, जिस तरह से हमने नॉमिनल वेजेस या रियल वेजेस निकाले थे, उसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं कि रियल सेल निकालने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप सेल्स रेवेन्यू को पकड़ें और उसको इंडेक्स पे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, आपकी जो सेल्स रेवेन्यू, नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, वो है 1 लाख। 1 लाख को पकड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इंडेक्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, पहले साल का रियल और नॉमिनल सेम है, वही हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगले साल आपकी सेल है 10,000,
सॉरी 120,000 आपकी रेवेन्यू है, तो 120,000 यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय इंडेक्स 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 120,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप देखिए ज़रा आपका वही आंसर आ रहा है जो इस फार्मूले से पहले हमने कैलकुलेट किया था जब हमारे पास एक्चुअल की सारी कहानी हमें पता थी। अच्छा जी, बहरहाल अब तीसरे साल में आपको ये गिवन है, आपकी नॉमिनल सेल्स 126,000 डिवाइडेड बाय इस साल का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 126 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100 आता है जी 90,000, देखिए 90,000 नहीं आता है। अच्छा जी, अगला 127,500, इसको डिवाइड करेंगे इस साल के इंडेक्स पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 127,500 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 85,000, ठीक है जी। तो आप देख लें ये वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। तो ये तो हमने हकीकत में, अगर हम कहते हैं कि अगर हमें हकीकत में डाटा पता होता तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हकीकत में पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला डाटा सेल रेवेन्यू दिया जाएगा, इंडेक्स दिया जाएगा और आपसे रियल सेल फाइंड करने को कहा जाएगा, तो आपने इस तरीके से रियल सेल फाइंड करनी है। तो यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि 2004 में कंपनी की सेल सबसे ज़्यादा नहीं थी, बल्कि कंपनी की सेल सबसे कम थी। 2001 में और 2002 में कंपनी की सेल सबसे ज़्यादा थी और आपस में बराबर थी, जबकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंपनी की सेल जो थी 2001 में सबसे कम थी, ठीक है जी। बराबर, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को डिफ्लेट कर रहे हैं, उसमें से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं डिफ्लेटिंग द डाटा। अब इन्फ्लेटिंग द डाटा का मतलब क्या है, इस पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लगा दें, मतलब अगर आपके पास रियल सेल्स गिवन है उसको इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू आ जाएंगे जो नजर आ रही है, ये उल्टा काम हो जाएगा, जिसे कहेंगे इन्फ्लेटिंग द डाटा। यही कंसेप्ट हम जीडीपी में भी अप्लाई करते हैं कि जीडीपी क्या होती है, किसी भी कंट्री की दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, कंट्री की प्रोडक्शन जो उसने की होती है मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस। फर्ज करें जी एक कंपनी ने 100 बिलियन टन प्रोडक्शन की है एक साल में और प्राइस रखी है उसने 10 रुपये फर्ज करें, तो उसकी जीडीपी हो जाएगी 1000 इन 2001। 2002 में भी अगर उसकी प्रोडक्शन 100 बिलियन टन ही है, कोई इजाफा नहीं हुआ और उसकी प्राइस 12 रुपये है, तो ऐसे नज़र आएगा जैसे जीडीपी में इजाफा हुआ है। जीडीपी में प्राइसेस की वजह से तो इजाफा हुआ है, लेकिन हकीकत में आउटपुट की वजह से कोई इजाफा नहीं हुआ। तो लिहाजा रियल टर्म्स में आपको चाहिए कि अगर आपके पास जीडीपी गिवन है तो जीडीपी से रियल जीडीपी निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। अब रियल जीडीपी कैसे निकलेगी कि आप उस 1200 को डिवाइड कर दें उस इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ जो आपको अफेक्ट कर रही है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर वंस अगेन आपके रियल प्रोडक्शन में ही आ जाएगा, जो है 1000 आंसर यहाँ पे आ जाएगा और 1000 आंसर ये ऊपर आएगा। नज़र आ रहा है जैसे जीडीपी इंक्रीज हुई है 2002 में, हकीकत में जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर पिछले साल 1000 है तो अगले साल भी 1000 आना चाहिए। ये 12 रुपये महंगाई की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन हकीकत में प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो किसी भी कंट्री की जीडीपी में प्राइसेस की वजह से जो इंक्रीज आता है उसको हकीकत में देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं डाटा को, उसमें से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट निकालते हैं। होपफुली जी आपको